दोस्त हैं, मुझे इजाज़त दें कि इस फ्रेम में मैं रहूँगा। है भाईजान? आइए डॉक्टर साहब। नहीं, उन्होंने मैंने मना किया, आरिफ नजमी हार के तू इधर हो जा। तो डॉक्टर साहब पहले आप महफिल से वो हो जाएं हम कलाम, फिर मैं एक सवाल करूंगा उसका जी आप जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल कोई ऐसा ज़माना है कि जिस एंकर की उम्र 25 साल से 1 साल बढ़ जाए हम उसे सीनियर एंकर कहते हैं, और जो अदब व सकाफ़त का बंदा 50 साल से 1 साल ऊपर चला जाए उसको लिविंग लीजेंड कहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये लिविंग लीजेंड होता क्या है। तो मैंने एक अंग्रेज़ से पूछा कि लिविंग लीजेंड कौन होता है। उसने कहा वो जो ना टायर्ड होता है ना रिटायर्ड होता है। मैं क्या सीधी तरह कहो खालिद अब्बास डार होता है। तो हमारे जो आज के 4 स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स, इन चारों की 4 कॉमन खूबियाँ जो हैं वो ये हैं कि इनको अगर स्क्रिप्ट मिलता था तो कमाल कर देते थे, और स्क्रिप्ट नहीं मिलता था तो भी कमाल कर देते थे। दूसरा, ये अपने करैक्टर में इतना डूब जाते थे कि पता नहीं चलता था कि ये मोइन अख्तर है, ये बब्बू बराल है, या वो ओरिजिनल आदमी है। इसीलिए कहते हैं कि फ़न वो समंदर है जिसमें जो अपने करैक्टर में डूबता है वो ज़िंदा रहता है, जो तैरता रहता है वो मर जाता है। तीसरी खूबी इन तीनों में जो कमाल थी वो थी कि इनको लोग बेइंतहा मोहब्बत करते थे, सब लोग इनसे प्यार करते थे। और उस पर मैंने रिसर्च की कि आखिर इसकी वजह क्या थी, और उसकी वजह ये थी कि इनके मज़ाक का, इनकी विट का, इनकी डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन, सोशल सैटायर, पॉलिटिकल सैटायर का लेवल वो था कि जब ये बात करते थे तो इनका मुंह चूमने को दिल करता था। लोग आजकल तो लोग लफ्ज़ों से दूसरों को संसार कर रहे हैं, ये जो है ऐसी कॉमेडी करते थे कि जिसके ख़िलाफ़ हो रही होती थी उसको भी प्यार आता था। मैं जानना चाह रहा था जी कि ये जो 4 इतने बड़े लीजेंड हैं इनमें से बड़ा कौन है। मैंने जिसका भी काम देखा मुझे लगा यही बड़ा है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो मेरी तो मोहब्बत शामिल हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है। तो उसका क्या जवाब था। मुनव्वर ज़रीफ़ के बारे में उन्होंने कहा कि इन जैसी बेसाख्तगी और स्पॉन्टेनिटी और ख़ूबसूरत जुमला वो सबसे बेहतर ये कहते हैं। मोइन अख्तर के बारे में उन्होंने कहा कि इनकी रेंज ज़्यादा है, करैक्टराइजेशन ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी की। बब्बू बराल के बारे में कहा कि इनका सोशल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, और बॉडी कॉमेडी में ये किंग हैं। और मुस्ताना के बारे में ये कहा कि वो उसकी जो विट है उसका कोई जोड़ नहीं था, और बॉडी कॉमेडी में भी वो कमाल था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये नहीं फैसला कर पाई कि चारों में बड़ा कौन है। और आजकल वैसे एक ज़माना अब बदल गया है, अब ये है कि कॉमेडियन की बातों को लोग सीरियसली लेते हैं और सियासतदानों की बातों पे हंसते हैं। इस दौर में ऐसे बड़े जो लोग हैं उनकी कमी बहुत महसूस होती है। चार्ली चैपलिन ने कहा था, ज़िंदगी को क्लोज में देखो तो ये ट्रेजिडी है,
लॉन्ग शॉट में देखो तो ये कॉमेडी है। महबूब बराल, मोइन अख्तर, मुनव्वर ज़रीफ़ और मस्ताना ने हमें ज़िंदगी क्लोज़ में भी दिखाई और लॉन्ग शॉट में भी दिखाई। इसलिए मुझे कॉमेडी लीजेंड्स पे इतराज़ है, ये लफ्ज़ इनकी सलाहियतों को नहीं समो पा रहा। हमें इससे कोई बड़ा लफ्ज़ चाहिए। ये इतने मल्टी टैलेंटेड लोग थे कि इनके लिए डार साहब और सोहेल साहब जैसे लोग बताएंगे कि इनके टैलेंट का एक किस लफ्ज़ में अहाता कर सके। कॉमेडी लीजेंड इनका अहाता नहीं कर पाता। डार साहब भट्ट साहब ने जो है सब कुछ कह दिया और इंतहाई खूबसूरत पैराए में कहा। अब 3 हमारे मुकर्रीन जवाद वसीम साहब करेंगे आपसे बात लेजेंड्स को, और फिर सुहेल अहमद साहब, और आखिर पे जो है खालिद अब्बास डार साहब। लेकिन एक हमारे दोस्त और इनके आशिक जो हैं लंदन से डायरेक्ट इस्लामाबाद लैंड किए और डाइवो में बैठ के सदर साहब थोड़ी इजाज़त नाल मुख्तसर जो है वो ट्रिब्यूट के लिए मुजफ्फर अहमद साहब लेदर डिज़ाइनर हैं, बल्कि बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं, तशरीफ़ ले आओ सर। और आप जो है प्लीज़ ब्रीफली आइए।